बढ़िया। नाम दा गहना पाया गुरा, याद दूने मैनू में सतसंग दे विच नीचे बैठ के। बैठे। वो सत्संग बोलते हैं ना, मेरे पास जो लिखा है वो सचखंड बोलते हैं उसको। सचखंड दे विच बैठ के। एक ही बात है, जो सत्संग है जहाँ सचखंड ही तहाँ बोलते हैं। बैकुंठ जा है कीर्तन तेरा, वो कहते हैं, तो एक ही बात सचखंड है। ही बोलते हैं। तो हमारे लिए सत्संग ज्यादा थोड़ा सा और इंस्पिरेशनल है भी, सत्संग बड़ा जरूरी है, जिसमें नाम का ज्ञान भी सत्संग दे विच बैठ के। ऐसा मैंने भैया सत्संग में बैठना सिखाते हैं, फिर ही तो नाम का कहना देते हैं ना। कहाँ बहुत सत्संग प्यारा, बहुत प्यारा बोला जी है ही आपने, सारा कविता जी। थैंक सत्संग यू का ही फॉर है, शेयरिंग। नहीं, जिसमें मैंने बोलना नहीं किया। जैसे वो लड़की बोल रही थी, बहुत ही अच्छा ये बोल रही है, बहुत ही अच्छा लगता है उस जुबानी, वो आवाज तो नहीं निकल पाती, बहुत लेकिन मेरे को ये अच्छा लगा था ये भजन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं सोच रहा हूँ भी कोई मैं वो गाऊं जो पहले ना गाया हो, लेकिन मैं फोल्डर सामने रखा नहीं है। यह वो कुछ कबीर साहब के दोहे या तुलसी जी के दोहे पढ़ के कोशिश करें उनको, उनके ऊपर थोड़ी सी व्याख्या करने की। हम्म। अ, क्या सुनने का मन है। कल मैं एक भजन याद कर रही थी भैया आपका, तो मैं बोल रही थी, मैं कहा भैया को बोलूंगी, अब बहुत टाइम हो गया भैया आपको वो वाला भजन सुनाए। कौन अब मेरे सा? दिमाग से निकल रहा है वो भजन। कल मेरे को बहुत याद आ रहा था, वो गुनगुना रही थी। क्या? आपसे ही सुना हुआ है वो भजन। बहुत मन था वो भजन आपसे, मैं याद करके फिर लिख के रख लूंगी। कबीर साहब के वो बड़े सुंदर भजन है कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बने, तेरी भी किस्मत अच्छी बन जाएगी। राम के चरणों में प्यार करो, राम के चरणों में संतन के संग लाग रे, भाई संतां का संग करो। संतां साधुआं दी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी ते गुरु नानक देव जी दी सारी जोतां ने ऐसी ऐसी मतलब के तारीफ की है संतां साधुआं दी, कमाल कर दी। कबीर साहब ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਵੀ ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ जगत में तो जल मरता संसार। ऐसा संतों का कितना सुंदर सुंदर लिख के चले कबीर साहब, फिर गुरु नानक जी ने और भी लिख दिया। तो ये संतों का भी बड़ी उनकी जो है ना, बड़े महान है संत, उनकी महत्वता जो है जीवन में, उसके बिना बात बनती नहीं है। संतों ने मतलब जो कर दिया, वो क्या आगे क्या लिखते हैं, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो हे हंस बनावे, कागा से तो हे हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी
कागा से तोहे हंस बनावे। आग जो ਕਾਂ है ना, एक तो कौवे का बेचारे की जो वाणी है वो इतनी मीठी नहीं है ना, और दूसरा वो खाने में देखो कहाँ कहाँ गंदगी उठा के मतलब के है ना। पहले तो ये वो कबीर साहब ने एक और भी लिखा है ना कि पहले ये मन काग था, है ना, गंद चुन चुन खाए, ऐसा था, मांस चुन चुन खाए। तो पहले ये मन काग था, चुन चुन खाए मांस, अब ये दिल हंसा भया है। वाह। हम्म। जपे नाम श्वास श्वास, ये भी कह सकते हैं, मुझे पक्का पता नहीं है पूरा क्या है ये दोहा, है ना। तो ये मतलब है कि कागा से तुम्हें हंस बनाए। तू जितना मर्जी नालायक है जीवन में, हे मेरे मन, लेकिन तेरे को अगर साधुओं का संग करेगा तो तू भी तेरे में भी साधु साधुवाद के आशीर्वाद से साधु तब आएगा। तेरे मन में भी ऐसे सुंदर विचार, निर्मल मन होने लगेगा। कागा से तोहे हंस बनावे, मिट जाए दिल के दाग। जो दिल में इतनी जो बेईमानी खराबी जो भी है, वो घना काम क्रोध लोभ उसको बिल्कुल दूर कर देंगे प्रभु। ऐसा तू नाम जप, राम का नाम जप, ही राम का नाम, मिट जाए दिल के दाग। फिर आगे कहते हैं कि मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में निश बहुत दिन सोया। दिन सोया। हाँ जी। मोह रात्रि में निश दिन सोया। हाँ, ऐसा। दिन रात सो रहा है। और मेरे जैसा तो निस दिन की बजाय ये कहना चाहिए कि सारी उम्र ही होगी सोए तो रहे हैं। मोह रात्रि में तो सो रहे हैं, और क्या किया, प्रभु का नाम तो लिया ही नहीं। मोह रात्रि में उम्र भर सोया, मैं तो ये भी कह सकता हूँ, मोह रात्रि में उम्र भर सोया, मोह रात्रि में उम्र भर सोया, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग से कर ले, थोड़ा सा हिम्मत कर ले, आलस त्याग दे, निद्रा त्याग दे, हे मेरे मन। ये रजाई, ये ब्लैंकेट, ये चादर जो ऊपर तान के आराम से सो जाता है, उठने को अलार्म बजता है तो भी सोया रहता है, ये मेरे मन, उसको हटा दे, एकदम आलस्य को हटा के इसमें लग जाएगा तो जाग सके तो जाग रहेगा। मोह रात्रि में उम्र भर सोया, मोह रात्रि में उम्र भर सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में तू निस दिन सोया, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 होवे तेरो वड भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग लग रे, रे, तेरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी।
राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। कबीर साहब को कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसा कह रहे हैं ये भाई साधु संतो, ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। जाना तो गोल की तरफ ही है, हमारा लक्ष्य क्या है, प्रभु को पाना हमारा लक्ष्य है। लेकिन ये देखना चाहिए कि जो एक पथ मिल गया है हमें, ये सत्संग का है ना, ये गुरुद्वारे, ये मंदिर का, संतों का संग, ये जो रास्ता है ना, ये सुंदर है। बस इसी में खुश होना चाहिए। मिलेगा, मिलेंगे प्रभु, ना मिलेंगे तो एटलीस्ट संसार में आते रहेंगे, मनुष्य बनते रहेंगे, इंसान बनते रहेंगे और इस तरफ जुड़ते रहेंगे। एटलीस्ट ये तो होगा ही ना। प्रभु नहीं मिलेंगे, मान लो कभी भी नहीं मिलेंगे। हालांकि वैसे वी शुड बी पॉजिटिव इन आवर थिंकिंग, लेकिन कि मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा, अगर कोई कहता है वैसे थोड़ा राम, ऐसे थोड़ा प्रभु मिल जाओ तो बड़ी तपस्या करो, अरे यार ठीक है, हम तपस्या नहीं कर पाते हैं, सत्संग में करते हैं, है ना, सत्संग का प्याला पीते हैं, तो ऐसा, ऐसी खुमारी चढ़ जाएगी, ऐसा आनंद आ जाएगा, दिन प्रतिदिन और आनंद आता रहेगा। एटलीस्ट ये इंजॉय तो कर रहे हैं। ये इंजॉयमेंट जो है हर जन्म में ऐसी मिले, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अभी हमने सत्संग किया, प्रभु अगले जन्म में भी इंसान बनाना और अपने चरणों में थोड़ा सा प्रीत बख्शना, ताकि हम हर जन्म में ये सुंदर रास्ते पे तो चल दें ना। ये फूलों से भरा हुआ ये रास्ता जो है, इसमें ऐसा चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, धीरे धीरे आनंद की प्राप्ति करें। सिर्फ मार्ग में चलते चलते, सुंदर मार्ग है, आसपास सारा कुछ सुंदर मार्ग है ये सत्संग का, इसी में ही बड़ा आनंद है। जरूरत ही नहीं है भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लक्ष्य है ना, गंतव्य जो है वो कभी पाप आएंगे ना आएंगे, वो तो प्रभु के ऊपर है, वो तो उसके तर्स के ऊपर है। चाहे जितनी मर्जी तपस्या कर, वो रीझ गए, है ना। किसी के मीरा जी के भजन से रीझ जाते हैं, प्रहलाद जी की तपस्या से रीझ जाते हैं, ध्रुव जी की तपस्या से रीझ जाते हैं, गुरु नानक जी। और मैंने नहीं देखा कोई किसी प्रसंग में आया गुरु नानक जी बैठे हैं तप कर रहे हैं। ये वो एक बार उन्होंने जल में, नदी के नीचे जाके 3 दिन जो जल तपस्या की है, उसका फल है कि बस गाने लगे मस्ती में, आनंद में, हमेशा गीत गा रहे हैं, भजन लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं, तो उन्होंने पा लिया। मीरा जी ने देखो गा गा के पा लिया। हम सब भी थोड़ा थोड़ा गाते हैं, तो गाने में थोड़ा था तो रीझते ही होंगे प्रभु, कभी तो रीझते ही होंगे, है ना। तो रीझ जाते हैं। प्रभु कहते हैं ठीक है, आप गा रहे हो, चाहे अभी गले से गा रहे हो, चाहे आप पूरे मन से आत्मा से नहीं गा रहे हो, तो भी तुम्हारा कबूल है बेटा, ऐसा कहेंगे प्रभु। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो कहते हैं ना तुलसीदास जी के, कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, घूम पड़ा उपजे सभी उल्टा सीधा बीज। चाहे वो पूरे मन से नहीं, ख्याल, अब मैं गा रहा हूँ कुछ, मान लो भजन गा रहा हूँ, ख्याल मेरा कहीं और है, आज मैंने वहां पहुंचना है ना, 10 बजे ये वो, तो कहीं, तो वो ख्याल उस तरफ भी हो सकता है। लेकिन चाहे रीझ के चाहे खींच के, खींचना तो और भी कितना ज्यादा, हम ना खींच के तो नहीं करते भाई, ख्याल नहीं होता। खींच के मतलब ऐसे परेशान होके नाम ना लेना भी हमें जो मजबूरी है, जो वो भी मतलब उसका भी फल मिलता है, वो भी फल ऐसा फल अपना उपजेगा, वो भी ऐसा खिलेगा, एक दिन अंकुरित होगा, क्योंकि बीज तो डाला हुआ है ना। तो ये शरीर जो है इस धरती के ऊपर राम नाम का, ये प्रभु के नाम का, सतगुरु के नाम का बीज डालते रहेंगे, तो आनंद की प्राप्ति होती रहेगी और आगे भी ये काम आएगा, है ना। तो ये बाकी सारा कुछ बड़ा जो जो कमाई करने के लिए, अब
कमाई जब करने लगते हैं सारे, अब देखो जो यंगस्टर्स हैं या जो चाहे वो मिलियनर है या बिलियनर है, सभी जो उतने काम में, और कभी आप देखोगे खाना खाते वक्त भी यही कंप्यूटर पे या फोन पे लगे हुए हैं देश प्यार। खाना खाते वक्त भी कमाई कर रहे हैं। क्या कमाई कर रहे हैं? वो कमाई जो यहाँ रह जानी, अभी जो भजन में इसने गाया है, कविता ने, है ना, जो रीटा जी ने गाया अभी, तो ये कमाई जो है ना, ये वाली कमाई अच्छा करनी चाहिए, वो भी इंजॉय करना है, जीवन में करो, लेकिन उस प्रभु को याद करते हो, ये कमाई। और उसमें इतना इतनी, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर नहीं करेंगे ना, फोकस नहीं करेंगे किसी भी काम में, चाहे वो कोई सपोर्ट है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो प्रभु का नाम है, तपस्या है, कुछ भी, इवन सुनने में भी। मैं ये बता दूं, आप जो भजन जो मर्जी गाते हो, अगर मेरे में ख्याल में मैं हाँ उस तरफ जाना है, आज वो करना है, ये वो करना, बच्चों के साथ जाना है, मुझे पता भी नहीं लगेगा आपने क्या गाया है। फोकस सबसे जरूरी जो है, उसको हमने फोकस करके सुनना भी तभी कामयाब है। सुनने का फायदा भी तभी है जब फोकस करके सुने। हाँ, ये कोई बात कर रहा है या ये भजन गा रहा है, इसको सुने, एक एक शब्द बापू हर भगवान जी की तरह, है ना, तो एक एक शब्द को ध्यान से सुने और फिर वो जीवन में उतारने की कोशिश करे, उसका मतलब समझे, प्रभु की रचना। हाँ, कितनी सुंदर बात आज सुनने को मिली, कितने सुंदर भजन शब्द सुनने को मिले। सुनना भी अगर है प्रेम से, तो वो पूरी कंसंट्रेशन से, पूरा फोकस होके एकदम आप ना उसमें मगन होके सुनेंगे, तभी सुनने की वाणी जो इतनी लिखी है, सुनने की पूरी एक पौड़ी जो मतलब के इसमें गुरबाणी में जपजी साहब में, सुनिए सिद्ध पीर सुरता, सुनिए धरत धवल आकाश। तो सुनने का, मनने का ये बड़ा भारी महत्व है जीवन में। तो हम ये कमाई तो करना ठीक है, कमाई करना है, लेकिन कमाई पर इच्छाएं फिर बढ़ती जाती है ना। ये जो कमाई ज्यादा करते हैं ना, उनकी इच्छाएं भी, हर चीज मतलब टॉप क्लास में, होटल्स में भी जाना है तो सबसे अच्छे होटलों में ठहरना है और अच्छा खाना खाना, अच्छा, ये तो उसके लिए फिर कमाई फिर वो ज्यादा करते हैं, भी उनकी इच्छाएं भी ज्यादा है तो कमाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसी तरह जो कमाई है, ये जो कमाई करना है, जिसमें भी थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, अगर उसमें कमाई करने का जो मेहनत करते हैं तो इतना फल मिलता है, पैसा कमाती है दुनिया, तो अगर ये करेंगे तो इसमें भी तो हमें फल मिलेगा। प्रभु तो इसका तो क्यों नहीं देंगे। वो एक मैं सुना, बड़े ही बड़े सुंदर लगता है, कहता है भाई, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। अरे आप आज 8 घंटे काम करते हो या 4 घंटे या पूरी दिहाड़ी लगाते हैं, तो मजदूर को भी दिहाड़ी मिलती है, सबको, मतलब कि जगत भी नहीं रखता है मजदूरी। कोई कोई नालायक लोग हैं जो अपने शायद एम्प्लॉइज को नहीं देते या लेट देते हैं, जो भी कर, लेकिन जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। ये जग में अगर काम करते हो तो उसकी भी कमाई, आपको फल मिलता है जो मेहनत का, तो प्रभु की तरफ जो लगेगा तो वो रखेगा, वो तो उसी वक्त, मतलब शायद कभी कभी उसी दिन या उसी जन्म में तो जरूर मिलेगा। अगर इस जन्म में उसका फल ना भी मिले तो भी खुश होना चाहिए कि अगले जन्म में इंसान बनेंगे, फिर उसका फल मिलेगा, प्रभु देंगे, तो मतलब मिलता ही मिलता है। कहते तो है ना भी वो प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मैं कहता हूँ देर भी नहीं है, सच्ची मेरे को तो ऐसा लगता है कि देर भी नहीं है। आप करते हो, अरदास करते हो किसी की, फौरन सुनी जाती है, ऐसी करो, देर भी नहीं है, उसके घर में कहाँ देर है। तो ठीक है, सारी संगत को सत्करतार बापू जी की जय जयकार। तो फिर एक कबीर साहब का एक और पढ़ेंगे, जब भी समय मिलेगा कल पढ़ेंगे। आज आप सबसे सुनते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में,
जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। पर ये बड़ी बदकिस्मती है जो सारा सुख वो समझते हैं दुनियावी चीजों में, सारी दुनिया ही। शायद मैं भी कभी ये समझ के बैठा हूँगा, अब थोड़ी सी समझ दी है प्रभु ने। समझ तो उन्होंने दी हुई थी, हम लेते नहीं है। प्रभु ने तो बचपन से ही सुन रहे हैं अभी, ये बस ये जन्म जो है ना बड़ा ही हीरा जन्म है, हीरा जन्म है, लेकिन कौड़ी के बदले गवा दिया है, गवा रहे हैं, है ना। तो ये सोची तो दी हुई है प्रभु ने, हम जानबूझ के माफ करना। हमें सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि प्रभु का नाम साथ जाएगा। युगों के सभी के घर में बुजुर्ग मंदिरों गुरुद्वारों में जाते हैं, कथा सुनने वालों में से हैं, घर पे भी बताते होंगे, हमें भी बताया, बचपन से हम सुन रहे हैं ना, लेकिन ख्याल नहीं करते, प्रिटेंड करते हैं भी कोई बात है, अभी तो 100 साल 60 साल के बाद नाम लेंगे, ये होगा वो होगा, जब हो जाएगी तब। ये अपने आप को ना मिसलीड करना है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है ये। अपने आप ये मैं देता आया हूँ, मैं भी देता आया हूँ धोखा अपने आप को, पता होने के बावजूद भी, है ना। तो ये प्रभु कृपा करें भी अपने आप को ना धोखा दें, है ना। किसी को तो धोखा देना नहीं चाहिए, अपने आप को धोखा देना ना, समझ लो बिल्कुल ही आपका जीवन खराब हो गया, है ना। तो ये बड़ी जरूरी बात है कि भाई नाम की तरफ वो नो, अभी भी देखो, हमें 3 साल तो हो ही गए ना, पहले भी बचपन से ही प्रभु ने इस तरफ थोड़ा थोड़ा जोड़ा है माता पिता के आशीर्वाद से। ऐसा नहीं कि जुड़े नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ ज्यादा समय इस तरफ लग रहा है, तो भी वो जो मोहब्बत होनी चाहिए ना प्रभु से भी। मैंने हाँ रात को मैं प्रभु से अरदास करके ऐसी ऐसी विनती करूंगा, प्रभु बस आत्मा से विनती करूंगा, मुझे आज स्वप्न में ही दें दर्शन, अगर नहीं पूरे साक्षात नहीं देने तो स्वप्न में तो आओ प्रभु, आओ मेरे गुरुदेव, आओ प्रभु। है ही नहीं। कभी भी आपने की होगी तो मुझे पता नहीं है, रात को सोते वक्त जिसने भी किया उसको प्रणाम है, और वो मुझे साझा करे ये बात भी, हाँ भी मैं रात को या दिन में कभी मैं ऐसे प्रभु से, या मंदिर में जाता हूँ गुरुद्वारे में, मैं कहता हूँ प्रभु बस मुझे दर्शन दे दो, मेरे को आप एक बार दर्शन दे दो। मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे आप में से, अगर हैं तो मुझे अभी आप बताओ कि कौन ऐसी करता है प्रभु। हम दुनिया भर की कर देते हैं, मेरे बच्चे का ये हो जाए, मेरे बेटे मेरी बेटी का, मेरे मेरे परिवार का, मेरा ये काम हो जाए, कर उसके लिए शायद बड़ा, या कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए बड़ा करते होंगे, है ना, दुनियादारी के लिए। प्रभु को पाने के लिए कभी अरदास की हो कबीर साहब की तरह, गुरु नानक की तरह, गुरु अर्जुन देव जी की तरह, नामदेव जी की तरह, मीरा जी की तरह? मुझे लगता है कि संसार में बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत इंसान होंगे। अपने में से कोई है तो आप अभी अनम्यूट करके अब मेरे साथ शेयर करो, ताकि मैं आपको प्रणाम करूं और आपसे मैं ये ले सकूं, ये जो इच्छा है ना, प्रबल इच्छा की प्राप्ति कर सकूं भी। कैसे आप करते हो कि आपको दर्शन हो जाते हैं स्वप्न में? सारे अनम्यूट कर लो प्लीज अपना। और ये मुझे आप थोड़ा सा बताओ, क्योंकि मुझे कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आता है ना, ऐसा लेटे लेटे अगर मान लो कि मैं सवेरे सवेरे सबसे पहले वो कोशिश करता हूँ दर्शन करने की, वृंदावन में जो बांके बिहारी जी के दर्शन कराते हैं ना, लेटे लेटे ही ऐसे जो टीवी लगाया तो सबसे पहले वही आ जाते हैं, ऐसी कृपा है। तो वो पहले तो दर्शन कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं उठ के दंडवत प्रणाम यही कर दूं। बांके बिहारी जाते हैं तो प्रणाम करते हैं बड़ी अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ वो भी नहीं हुआ, बेड में लेटे लेटा प्रणाम ये। तो वो कसक, वो जो इच्छा, वो प्रेम जो है ना, जाग नहीं रहा है अभी। तो उसके लिए आप मुझे बताओ क्या रास्ता है यार उसके लिए। आप
ਮੈਂ ये ਜੋ भी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ हाँ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ हाँ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ वाह ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ अच्छी ਗੱਲ गल ਹੈ। है, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ये भी ਸਾਰੀ अच्छी गल ਸੰਗਤ ਦੇ हाँ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ हाँ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ 3 ये भी ਸਾਲਾਂ गल ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੰਨੋ ਜੀ। हाँ हाँ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। मैं करता ਹਾਂਜੀ 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 करता हाँ जी। तो ठीक है, ये तो बड़ी सुंदर बात आपने कही हुई है, ये आनंद करा दिया। ये बात कह के मन को और तसल्ली हो गई गुलाटी साहब, बड़ी सुंदर बात बिल्कुल। है ये। प्रभु के दर्शन इस संगत में ही उनके दर्शन करो। ये भी कोई गुरु रूप साध संगत जी बोलते हैं, गुरुद्वारे में कहते हैं गुरु रूप साध संगत जी हैं, ये बात। तो ये बहुत बेशक। बड़ी बात है। रोजी आप कुछ कहना चाहेंगे? रोजी, बेबी, रीटा, रेखा जी, जगदीश जी, अपने जोगिंदर सिंह जी, वीना पुआ, सारे जुड़े, कविता जुड़ी हुई है, अपना अनम्यूट करके उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें भी। प्रभु भाई मुझे भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिले भी, हम उनको। सिमरन जुड़ी आज, सिमरन सामने आओ भी, दर्शन तो रमेश भैन जी, कोमल जी, कुछ आप इसके ऊपर कहो कि कैसे अरदास करें कि थोड़ा सा बात बन जाए। बापू जी तो हमारे बिल्कुल साथ हैं भैया जी। बापू शरदाराम जी तो हमारे बिल्कुल साथ साथ हैं। वाह वाह अच्छा। मैंने परसों अपने फुल बॉडी टेस्ट करवाए थे। हाँ जब मैं वृंदावन गई हूँ ना, तब से मेरे घुटने में प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी। हाँ हाँ और मैंने टेस्ट करवाए थे, मैं डर रही थी टेस्ट कराने से। मैं हॉस्पिटल गई हूँ परसों, और मैंने कहा बापू जी देखो, मेरा तो आपने ही ध्यान रखना है, आपकी बेटी हूँ। और बापू मेरे साथ साथ गए हैं, बस मुझे तो इतना पता है। वाह मेरे साथ साथ गए हैं। और जब मैं अंदर डॉक्टर के पास गई हूँ, तब भी बापूजी मेरे पास खड़े रहे हैं। मेरे बिल्कुल बॉडी टेस्ट नॉर्मल है। वाह बहुत बढ़िया। चलो इस बात की बधाई है आपको। बापूजी तो हर टाइम हमारे साथ है बस। वाह जय। हाँ जी, ऐसे ही जगदीश जी, रेखा जी कुछ कहना चाहते हैं ऊपर? रोजी आप कहो कुछ। जैसा अभी आप बता रहे थे कि महाराज जी भी कहते थे कि संगत में ही जो है प्रभु के दर्शन होते हैं, प्रभु का वास है। इस संगत को ही उन्होंने जो है बड़ा महत्व दिया है। हाँ अब बोलो, मैंने कर दिया म्यूट। हाँ जी रोजी। जैसे भी बता रहे थे गुलाटी अंकल भी, ऐसे ही बापू हर भगवान दास जी महाराज जी भी यही कहते थे ना कि मेरे को संगत में ही बापू जी के और प्रभु के दर्शन होते हैं। एक तो होता है आत्मबोध, अपने अंदर देखना। जैसे आप एक दिन बता रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस जी खाते थे तो ये सोच के खाते थे कि मेरे अंदर भगवान है। तो मुझे लगता है कि शायद ये हर व्यक्तिगत बोध है कि कौन किस रूप में भगवान को स्वीकार कर रहा है, या तो अपने अंदर या बाहर या मूर्ति रूप में, है ना, भगवान को देख रहा है। या संतों में कोई भी संत उसे दिख जाए तो नहीं, ये भगवान का रूप है, मुझे बड़ा आदर करना है। कई लोग ब्राह्मण का बड़ा आदर करते हैं, भले वो कितना कटु व्यवहार कर लें, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ब्राह्मण है ना, कह दिया तो क्या हो गया। तो भाव, मुझे लगता है भाव बड़े महत्वपूर्ण है, वो किस रूप में कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान के दर्शन तो सब संतों के अलग अलग अनुभव हुए हैं। इतने बड़े बड़े भक्त में जिनकी वाणी हम सुन रहे हैं, जो सत्संग में सबकी बातें सुनते हैं, तो मूर्ति रूप में भी है, संतों में भी है, नाम में भी भगवान प्राप्त हो रहे हैं, अपने अंदर भी जो भोजन कर रहे हैं, तो अलग अलग भाव है सबके। अब हमें कहाँ अनुभूति हो रही है स्वयं को, हम जूम सत्संग में सब लोग जुड़े हैं, हो सकता है हम में से कोई ऐसा हो जो हम सब में ही बापू जी के दर्शन करता हो,
हम सब में कोई ऐसा हो जो कथा के समय ही भगवान को साक्षात रूप में देखता हो, है ना। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से सबके अलग अलग हैं भाव विचार। ठीक बात है, सही कहा। मुझे मुझे तो यही लगता है, बस जहाँ पे सत्संग है वहीं पे भगवान है। वाह, कहते हैं ना कि जहाँ सत्संग है वहीं वृंदावन है। वृंदावन समझ लो, सत्संग जहाँ पे हो रहा वृंदावन है, कन्हैया वहीं पे है। सत्संग में ही वहीं पे है भगवान के दर्शन। जी। वाह। मेरे पिताजी जैसे कहा करते थे, यहाँ पे जब रहते, कहते हैं हमने तो भाई यहीं पे नंदाचौर बनाया हुआ है, हाँ, यहाँ नंदाचौर में मेरे को तो सारे तीर्थ नंदाचौर में नजर आते हैं कि बिल्कुल यहीं पे है। तो अब जैसे कविता भाभी कह रही थी कि जूम सत्संग में बापू हर भगवान जी महाराज जी आते हैं, तो कितना बड़ा और कितना सुंदर भाव है ये सोच के बैठना कि बापू जी बैठे हैं, वो हमें सुन रहे हैं, कोई और सुने ना सुने। ऐसा भाव रख के गाना और कहना बहुत बड़ी बात है। हर कोई शायद ये नहीं सोचता है हम में से, लेकिन सबके अलग अलग भाव है। बहुत और बापू जी है। सुनते भी हैं। वो हाँ दरबार जी। में भी जैसे एक भजन के एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनते थे, हाँ वैसे हाँ फील होता है कि वो सुन रहे हैं, सुनते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि संगत जूम संगत में 10 बंदे हाँ जुड़े हैं या जुड़े या 15, तो वो भी जुड़े तो भी सुनाने में वही आनंद आता है। सारे जी जुड़े जी हैं तो भी वही आनंद आता है। जी जी। अच्छी बात। थैंक यू रोजी, थैंक यू रीटा जी। हाँ जी, जोगिंदर सिंह जी, थैंक यू बेबी जी। सारे ने अपनी इनपुट दी है। अब बीना बुआ आपको तुसी कुछ क्या, बीना कहते बुआ? हैं, हाँ जी। जैसे आपको कहते हैं कि बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी के यार हैं, तो हमें तो यही लगता है ना कि हमारे लिए तो आप उनका एक अंश हो। तो हम आप में बहुत कुछ सोचते हैं, आपके मुंह से निकला एक एक शब्द हम बिल्कुल सच मानते हैं कि जो भैया ने कह दिया वो होना है, उन्होंने जी कह दिया तो जी करके चलना है, जय, ना कह दिया तो ना बस। तो शायद हमारे लिए ये भाव है हमारे। धन्यवाद प्रभु, सद्बुद्धि बख्शी रखें, बस यही कहते हैं कुछ। ये बड़ा जरूरी है कुछ। तो वो सद्बुद्धि तभी आती रहेगी, ये लगातार ये सत्संग चलते रहेंगे, सत्संग में जी समय लगेगा तो आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। जी जी। ठीक है, तो सुन लेते हैं। बेबी आप सुना दो, और या रीटा जी सुना देते हैं, वीना, जो भी आप